सियासत में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है, दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। व्यवस्था को बदलने के जा रहे हैं, व्यवस्था को बदलने के जा रहे हैं, चेहरे बदलने नहीं जा रहे, पार्टियां बदलने नहीं जा रहे, व्यवस्था को बदलने के अंदर जा रहे हैं। मेरे तो एल लग गए। मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। अरे भाई हम इनसे मार देंगे, मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में। अरे भैया हमारे बच्चे हैं, परिवार है, हमारा परिवार नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता इस समय राहुल गांधी, देखिए आप बुलगड़ी गांव पहुंच चुके हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी इस वक्त पीड़ित परिवार से मिलने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, साल 2020 हाथरस गैंगरेप मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने 4 आरोपियों में 3 को बरी कर दिया है। राजनीति में जो है वो जनता ही राजा होती है। मैं तो आपका प्रतिनिधि हूँ। हमारा जो संविधान है उसमें यही लिखा हो, जो प्रस्तावना है, जो पहला पेज है उसमें यही लिखा हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व, हम भारत के लोग। तो ये जो आप बैठे हैं, इस देश के असली राजा आप हैं, इस देश के असली राजा आप हैं। रुको जरा, सबर करो। कि शुरुआत में केजरीवाल कहते थे कि ना घर लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, लेकिन अब देखिए आवाज कितना आलिशान बना लिया गया है। इस पर क्या कहेंगे? तो राजा को मैडम महल में ही रहना पड़ता है, तो राजा को मैडम महल में ही रहना पड़ता है। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। मैं समझना चाहता हूँ ये मजबूरी क्या है कि आप इस तरह से नतमस्तक हो रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। तस्वीर वायरल हुई थी जहां इंदिरा गांधी बैठी हुई हैं और नीचे दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर सब बैठे हुए हैं। मगर इंदिरा जी के बारे में कहा जा सकता है कि कम से कम वो नफरत का प्रचार प्रसार नहीं करती थी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। Now, one thing will I'll admit. Holding constitution in your hand and showing it is the easiest task. But constitution has values like freedom, dignity, fraternity, equality. You have to vernacularize it. Otherwise, what it means? Holding the book. सबसे आसान काम है, एक हाथ चाहिए, एक किताब चाहिए। अतुल सुभाष की आत्महत्या मर्दों की औरतों के खिलाफ लड़ाई नहीं होनी चाहिए, मगर ये हम सभी की, हमारी कानून व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए। द सिस्टम डिनाइड हिम द जस्टिस दैट ही डिजर्व्ड, द सिस्टम फेल्ड हिम, द सिस्टम मॉक्ड हिम। बिल्कुल सही कहा आपने। सिस्टम को तो दोष दिया ही जाना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि औरतों की गलती ही नहीं होती। कानून बनाया गया था उन औरतों के लिए जो सच में पीड़ित है, लेकिन कुछ औरतें होती हैं जो इसका नाजायज फायदा उठा लेती हैं, उनको सुधरना होगा। और जहां तक बात रही उस जज की जो हंस रही थी, वो भी एक औरत थी। तो जब तक औरत एक आदमी की लाइफ को सीरियसली ना ले, सिस्टम को दोष देके कोई फायदा नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर। ये बड़ी खबर, दिल्ली में हो सकता है बड़ा उलटफेर। भाजपा को 49 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। ओपिनियन पोल में आपके खिलाफ साफ तौर पर गुस्सा दिखाई दे रहा है। किसके लिए काम करते हो तुम, बताओ। सर मैं काम ही नहीं करता हूँ कुछ। अपने हिंदू धर्म में तो कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इंजीनियर हूँ, IRS हूँ, इसीलिए ये लोग चिढ़ते हैं मेरे से। देश के इतिहास में पहला ऐसा नेता जिसने एक महिला के दर्द को समझा, पहला ऐसा नेता जिसने महिलाओं की हर परेशानी, अगर इस देश के इतिहास में एक ऐसा नेता रहा है
जिनने महिलाओं के हर दर्द को समझा है और हमारी हर समस्या का समाधान किया है, तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 3 साल के अंदर दिल्ली को डेंगू और चिकनगुनिया से मुक्ति दिला देंगे। क्या बात कर रहे हैं? अगर आप बीजेपी को वोट देते हो और कल को आपके घर में आपके बच्चे को डेंगू हो जाए, अगर आपके बच्चे को चिकनगुनिया हो जाए, तो ये सोच लेना फिर आप जिम्मेदार हो अपने बच्चे के डेंगू के लिए। यही मौका है, इस बार बदल सकते हो, बदलाव कर सकते हो और आप ईमानदार पार्टी को वोट दो। सभी मामलों को मिलाकर डेंगू के अब तक 9000 से अधिक मामले सामने आए हैं। इस साल अब तक 3 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है। फिर आप जिम्मेदार हो अपने बच्चे के डेंगू के लिए। केवल ये कहना चाहूंगा कि मैं डेंगू वाला मच्छर हूँ। मैं दिल्ली की सभी माँ बहनों को कहना चाहता हूँ, अगले 2-3 दिन के बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गली गली में जाएंगे, घर घर में जाएंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, वो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड दे के आएंगे। कार्ड को संभाल के रखना और चुनाव के बाद आपका ये वाली योजना जो 1000 रुपए की आज पास की है, इसको बदल के 2100 रुपए करेंगे और चुनाव के बाद आपके अकाउंट में 1000 रुपए नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में 2100 रुपए आएंगे। तो आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी। पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। दिल्ली में ही मेरे 7 IAS ऑफिसर हैं पिछले 25 साल की अपने शिक्षा कैरियर में। मगर अगर सिर्फ IAS ऑफिसरों को देखूं तो मेरे पास हिंदुस्तान में 1300 IAS ऑफिसर हैं। मतलब सिर्फ IAS ऑफिसर, बाकी तो IRS और IPS इनकी तो मैंने कभी अपना वो गिनती ही नहीं की। फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक नाम का संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है, जो कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग करता है, जिस संगठन को वो जॉर्ज सोरोस फंड करता है, जिसने खुले तौर पर यह कहा था कि वो भारत में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई मोदी सरकार को गिराने के लिए 8000 करोड़ रुपए खर्च कर देगा और पिछले 10 साल में उसने ये पैसा खर्च भी किया है। कमाल की बात यह है कि उस फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक नाम के संगठन की को प्रेसिडेंट यानी सह अध्यक्ष कांग्रेस की राजमाता यानी राहुल गांधी की माता सोनिया गांधी है। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। पिछले 10 साल में राहुल गांधी ने सीए कानून का विरोध किया, किसान कानून का विरोध किया, वक्फ एक्ट संशोधन बिल का विरोध कर रहा है, राम मंदिर का विरोध किया, आर्टिकल 370 को हटाने का विरोध किया, स्वच्छ भारत अभियान का विरोध किया, मेक इन इंडिया का विरोध किया, अडानी अंबानी का विरोध किया, उनके खिलाफ लगातार झूठ का जहर फैला रहा है, ईवीएम का विरोध किया, उसके खिलाफ लगातार झूठ फैला रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का विरोध किया, उनके सबूत मांग लिए और हिंदुओं को जातियों में बांटने के लिए लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। और ये सारे वो काम है जो जॉर्ज सोरोस और फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स नाम का संगठन भारत में करना चाहता है, जिसकी को प्रेसिडेंट राहुल गांधी की मम्मी सोनिया गांधी है, ताकि भारत में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई मोदी सरकार को गिरा सके, भारत के विकास की गति को रोककर भारत को बर्बाद कर सके और भारत में अराजकता का बिल्कुल वैसा ही माहौल पैदा कर सके जैसा बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रखा है। अगर आप इस क्रोनोलॉजी को समझ गए हो तो वीडियो को शेयर करके राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस की इस देश विरोधी काली करतूत को पूरे देश को बताइए। जय जय श्री राम। आप में से कई लोगों ने इंडियाज गॉट टैलेंट तो देखा ही होगा ना टीवी पे। ऐसे ही किसान आंदोलन पॉलिटिकल गॉट टैलेंट बन के रह गया है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ऐसे रेसलर हैं, पहले किसानों के साथ खड़े दिखाई दिए और जैसे ही देखा कि चुनाव आ गए तो कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ये राकेश टिकैत जो अपने आप को किसान नेता बोलते हैं, 13 शहरों में संपत्ति फैली हुई है इनकी। जहाँ हमारे भारत देश में किसानों की मंथली इनकम 7000 से भी कम होती है, वहीं पर राकेश जी की टोटल संपत्ति 80 करोड़ से भी ऊपर की है। मुझे ये किसान आंदोलन कम, पॉलिटिकल मुद्दा ज्यादा लग रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। जय श्री राम। नाम के आगे DR लगाने के लिए PhD करनी पड़ती है, नाम के आगे ER लगाने के लिए इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, नाम के आगे एडवोकेट लगाने के लिए LLB करनी पड़ती है, लेकिन नाम के आगे श्री लगाने के लिए सनातन धर्म में जन्म लेना पड़ता है। That whenever Bharatiya Janata Party is forced to take a step backwards,
they come back pushing harder with all their efforts and energy put together. They go through, the roadmap, the blueprint. Everyone puts their heads together and does it effectively. संजय राउत बेवकूफ आदमी है, उसके बारे में ज्यादा बोलना उचित नहीं। अभी आपके चैनल पर इस शो में हमने देखा, वहां तो पार्लियामेंट में सरकार वाले लोग पोस्टर लहरा ही रहे हैं और यहाँ प्रवक्ता भी बैठ करके टीवी शो में पोस्टर और टेबलेट दिखा रहे हैं। अरे भाई, सरकार का काम है पोस्टर टेबलेट दिखाना कि काम करना? और सरकार की जवाबदेही जिम देखिए, अब यहाँ भी ये टेबलेटें दिखाएंगे तो हम क्या बोलेंगे बताइए आप? हमको दिख भी नहीं रहा उसमें क्या लिखा है। अरे सदन में तो दिखाई दिया, अब यहाँ तो साजाद भाई छोड़ दीजिए, आपको हम पढ़ के सुनाएंगे। हो रहा है, इसमें बोलिए जो बोलना है। यहाँ टेबलेट और पोस्टर हटाइए। वैसे भी 9 फेल वाली पार्टी से हो, पढ़ नहीं आता आपको।